अब देखिए हर तरीके की राय मिल रही है। किसी को परेशानी थी, किसी को परेशानी नहीं थी, किसी को अब भी परेशानी है, किसी को अभी परेशानी नहीं है। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है जो 19 अगस्त तक चलने जा रही है, यानी कि 29 दिन कांवड़िए अपने आराध्य को पूजेंगे। ऐसे में कितनी दुकानदार अब अपना असली नाम लगाए रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि योगी सरकार का नेम प्लेट वाला ऑर्डर इन्हीं कांवड़ियों की आस्था से जुड़ा हुआ है। कांवड़ के दौरान कांवड़िए सात्विक रहते हैं, खाने पीने की वजह से उनका व्रत ना टूटे और फिर कोई विवाद ना हो, इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह निर्देश जारी किया था। सरकार को ऐसी भी रिपोर्ट मिली थी कि कांवड़ रूट पर कई मुस्लिम दुकानदार हैं, हिंदू नाम से दुकान चलाते हैं। कांवड़िए अगर वहां पर कुछ खा लेते हैं तो उनका व्रत टूटने की उन्हें आशंका होती है और इसलिए बाद में विवाद होता है। विवाद ना हो, इसी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया था। ये आदेश तो अच्छा था, भी बहुत अच्छा। गलत करा जी, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने किया तो अच्छे थे वो। हाँ जी, बढ़िया थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे रोक लगा दी है। हाँ जी, गलत है वैसे तो। ये गलत है। जो कांवड़िए इतनी दूर से लेके आते हैं, 900 किलोमीटर जाते हैं, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, 100% लिख के देना चाहिए। और पहचान छुपानी ही क्यों? कई कांवड़ियों का यह भी मानना है कि पहचान बताने में आपत्ति क्या है। अब ये कांवड़ कौन है जिनके लिए योगी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वो भी आप सोचिए। एक शब्द है कस्य आवरह कांवरः, यानी कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान। एक अन्य मीमांसा के मुताबिक क का अर्थ होता है जीव और अ का अर्थ होता है विष्णु। वर अर्थात यानी कि जो कांवड़ में वर आता है, इसका अर्थ होता है जीव और सगुण परमात्मा का उत्तम धाम। इसी तरह का अर्थ जल माना गया है और आवर का अर्थ उसकी व्यवस्था माना गया है। कहते हैं कि पहले कांवड़िया रावण थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी सदाशिव को कांवड़ चढ़ाई थी। आनंद रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने कांवड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भी जब भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा को लेकर निकले थे तो नदी की तेज धारा से ऋषि जानवी की तपस्या भंग हो गई थी और क्रोध में ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। जब भागीरथ ने विनती की तो ऋषि जानवी ने गंगा को बाहर निकाला और यहीं से प्रभु श्री राम ने जल भरकर फिर देवघर में जलाभिषेक किया था। तो ये तो इसकी पौराणिक मान्यता है। हालांकि साधारण रूप से कांवड़ शब्द के कई मायने हैं। एक अर्थ ये भी है कि क यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इसमें रमन करे वो कांवड़िया। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से माणिक के साथ विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष की वजह से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तीव्र जलन होने लगी। महादेव के भक्त रावण ने विष का असर खत्म करने के लिए हरिद्वार से जल भरा और उत्तर प्रदेश के बागपत में पूरा महादेव पर रावण ने जल चढ़ाया। पौराणिक कथाओं में प्रभु श्री राम और रावण के साथ ही परशुराम की भी कांवड़ यात्रा करने का जिक्र है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से जल लेकर परशुराम ने बागपत में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर अब वज्रघाट के नाम से जाना जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को हरिद्वार में स्नान कराने को भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत के तौर पर माना जाता है। श्रवण कुमार ने इसके लिए हिमाचल के ऊना से जो तब मायापुरी यानी कि आज के हरिद्वार की यात्रा की थी और ये कहानी श्रवण कुमार की तो हर व्यक्ति जानता है और इसलिए सावन के महीने में कांवड़ियों की श्रद्धा, उनकी पवित्रता और उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए और किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए योगी सरकार ने ये एक आदेश जारी किया। लेकिन नेम प्लेट वाली कंट्रोवर्सी तो हो गई। वैसे एक और कंट्रोवर्सी है जो सुर्खी में रही। ये विवाद आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे 100 साल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने आरएसएस से जुड़ा हुआ 58 साल पुराना एक फैसला पलट दिया।